सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो जो है वह 6 वर्ग का हमारी दुनिया किताब का अर्थात भूगोल के विषय का दूसरा अध्याय पृथ्वी एवं उसकी गतियाँ। ठीक रहा। तो पृथ्वी एवं उसकी गतियाँ में हम लोग आज चर्चाएँ करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। कह रहा है सौरमंडल के ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमने के साथ साथ अपने भी घूमते हैं। दूसरे ग्रहों के समान पृथ्वी भी दो प्रकार से घूमती है। यह घूमना पृथ्वी की गति कहलाता है। देखिए बच्चों, दो प्रकार से पृथ्वी के घूमने का क्या तात्पर्य है। पहला है पृथ्वी गतियों में पृथ्वी गतियाँ दो हैं। पहला घूर्णन या दैनिक गति, दूसरा परिक्रमण या वार्षिक गति। देखिए तो पहला जो है पृथ्वी की घूर्णन या दैनिक गति के बारे में जानते हैं। इसमें क्या कह रहा है, पृथ्वी अपने अक्ष धुरी पर निरंतर घूमती हुई लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी की यह गति को घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। 24 घंटे एक दिन के बराबर होता है, इसलिए इसे दैनिक गति कहते हैं। तो बच्चों, पिछले वीडियोज में भी हम लोग पढ़े हुए हैं फर्स्ट लेसन में कि उसमें अभी बताया गया था कि सौर परिवार के बारे में, सौर मंडल के बारे में। ये भी इसमें बताया गया था कि सूर्य जो है सौर परिवार का मुखिया होते हैं। सूर्य केंद्र में स्थित हैं और अन्य ग्रह जो है सूर्य का परिक्रमा करते हैं, जिसमें से हमारी पृथ्वी भी है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 24 घंटे कुछ सेकंड में एक परिक्रमा पूरा कर लेती है, जिसे दैनिक गति या घूर्णन गति के नाम से जाना जाता है। दूसरा आता है कि सूर्य का एक चक्कर लगाने में पूर्ण रूप से गोलाकार पथ पे सर्पिंडलाकार पथ पे सूर्य का जो है एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन कुछ घंटे का समय लगता है, जिसे वार्षिक गति या परिक्रमण गति कहते हैं। ठीक है ना बच्चों, देखिएगा यहाँ पे इस फिगर को ध्यान से देखेंगे। पृथ्वी के कक्षतल पर लंब देखिए, ये पृथ्वी बनाई गई है। पृथ्वी के अक्ष उत्तरी ध्रुव, पृथ्वी की दक्षिणी ध्रुव, मकर रेखा, विषुवत रेखा और ये कर्क रेखा बनाई गई है। ये कर्क रेखा बनाई गई है। पृथ्वी का कक्ष तल बनाया गया है। देखिए बच्चों, तो ये थोड़ा सा देखेंगे आप लोग कि ये गोलाकार रूप से तिरछा बनाई गई है, तिरछा लाइनिंग खींची गई है, क्योंकि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक ना, इसीलिए इसे तिरछा रूप पर झुकी रूप में स्थिति में बनाई गई है। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव और उसका कक्षा तल वही चीज़ है। जैसे पृथ्वी यहाँ पे अक्ष हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, और देखेंगे थोड़ा तिरछा बनाई गई है। अर्थात कोई भी गोलाकार वस्तु होती है वह तिरछी उसी रूप में तिरछा बनाया गया है। अर्थात पृथ्वी जो है अपने 23 डिग्री अक्ष पे झुकी हुई है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे देख रहे हैं वही बात आप लोग को अभी समझाए भी हैं। पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से 23.5 डिग्री झुका हुआ है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के कक्षा तल से 66.1.2 डिग्री का कोण बनाता है, जिसे पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कहते हैं। इस अक्ष के उत्तरी सिरे पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी सिरे पर दक्षिणी ध्रुव है, जैसा कि चित्र संख्या 2 से स्पष्ट है। पृथ्वी की दैनिक गति का प्रभाव, पृथ्वी की दैनिक गति के स्पष्ट रूप से दो प्रभाव पड़ते हैं। पहला दिन रात का होना, दूसरा सूर्योदय दोपहर सूर्यास्त एवं आधी रात का होना। ठीक ना बच्चों, तो इस चीज़ को आप लोग जान गए हैं कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 24 घंटा में मूवमेंट करती है, जिससे दैनिक गति कहते हैं। और वही सर्पिंडलाकार कक्ष में यदि सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है, जिससे वार्षिक गति कहा जाता है। तो जान जाइए बच्चों, एक बात और आप लोगों को जानकारी की बात बता देते हैं कि जो 24 घंटे में जो सूर्य एक चक्कर जो लगाती है, एक बार जो परिक्रमा कर जाती है, उसे दिन और रात होता है। और सर्पिंडलाकार कक्ष में सूर्य का जो एक चक्कर लगाती है उसे ऋतु परिवर्तन होता है। अर्थात कभी ठंड, कभी वर्षा के मौसम, कभी गर्मी का मौसम आता है। जैसे जैसे सूर्य की दूरी और नज़दीकी बढ़ते जाती है, वैसे वैसे मौसमों में
परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक ना बच्चों। तो आज आप लोग बच्चों जान गए वार्षिक गति और दैनिक गति, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये सब बातों को आप जो है फेयर कॉपी में निश्चित रूप से नोट कर लेंगे और अगले वीडियोज में कुछ नए बात जो है हम लोग जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।